नेपाल में भारी तबाही, बिहार तक पहुंची चिंता। आखिर कैसे नेपाल में बनी स्थिति ने बिहार के लोगों की बढ़ा दी टेंशन। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। सोचिए, एक पल तक सब कुछ सामान्य है, सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, लोग अपने काम में लगे हैं और अचानक पहाड़ों से आया पानी ऐसा रौद्र रूप लेता है कि सड़क, पुल, गाड़ियां, घर और पूरा का पूरा बाजार पानी के तेज बहाव में गायब होने लगता है। नेपाल में आई तबाही का असर अब भारत तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जिस नदी ने नेपाल में तबाही मचाई है उसकी कहानी आगे बढ़ते बढ़ते बिहार की नदियों और बिहार के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच सकती है। और इसी वजह से नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें डरा देने वाली जरूर हैं, लेकिन ये हकीकत है। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। कई घर और गांव पानी की तेज धारा की चपेट में आए हैं। पेड़ उखड़ गए, पुल बह गए, सड़कें तबाह हो गई और बाजार में खड़े वाहन तक पानी अपने साथ बहा कर ले गए। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक पानी बढ़ा, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए और इस बाढ़ की चपेट में सिर्फ आम बस्तियां नहीं आई, बल्कि कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में आई बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है और इसी के साथ 105 भारतीय नागरिकों समेत सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन राहत और बचाव के बीच अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर चिंता बढ़ा रही है। खास तौर पर टिमुरे बॉर्डर पोस्ट से करीब 9 पुलिस कर्मियों के लापता होने की खबर सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद करीब 25 से 30 दूसरे लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी है। टिमुरे और आसपास के बाजारों में भी बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। रसुआ भंसार इलाके में खड़े कई वाहन और सामान पानी के तेज बहाव में बह गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह को पिछले साल की बाढ़ के बाद दोबारा तैयार किया गया था, वहां बना नया पुल भी इस बार पानी के तेज बहाव में टिक नहीं पाया। यानी एक बार फिर वही इलाका प्रकृति के बेहद खतरनाक रूप का गवाह बना है। लेकिन ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। अब यहां से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है, क्योंकि भोटेकोशी नदी का पानी आगे चलकर सुनकोशी नदी में मिलता है और यही नदी आगे जाकर सप्तकोशी यानी कोसी नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। अब आप समझ सकते हैं कि नेपाल में भारी बारिश या अचानक आई बाढ़ को लेकर बिहार में चिंता आखिर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कोसी नदी बिहार के लिए कोई अनजान नाम नहीं है। इसलिए नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिहार के नदी किनारे वाले इलाकों में भी प्रशासन को सतर्क किया गया है। नेपाल में जलस्तर बढ़ने के बाद बिहार के कई सीमावर्ती और नदी प्रभावित जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव ने कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की समीक्षा की। खास तौर पर गंडक और कोसी नदी के प्रभाव वाले जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अभी सवाल सिर्फ नेपाल में हुई तबाही का नहीं है, सवाल यह भी है कि नेपाल से आने वाला अतिरिक्त पानी आगे चलकर बिहार में क्या असर डाल सकता है। इसी वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नेपाल सरकार ने भी हालात को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। रसुआ, नुआकोट, धांधिंग, घोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। लोगों से नदी में जाने, मछली पकड़ने और नदी के किनारे काम करने से बचने की अपील की गई है और अगर खतरा बढ़ता है तो लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। अब आप समझिए कि रसुआ आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब जरा नक्शे पर आप नजर डालिए। रसुआ नेपाल के मध्य उत्तर हिस्से में स्थित एक पहाड़ी जिला है और ये बागमती प्रदेश का हिस्सा है। इसका जिला मुख्यालय धनचे है। रसुआ के उत्तर में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, यानी ये नेपाल और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बॉर्डर क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ बाढ़ का असर सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रहता है। बॉर्डर ट्रेड, सड़क संपर्क और आवाजाही पर भी इसका असर पड़ सकता है और इस बार भी बाढ़ ने बॉर्डर इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के बाद कई विदेशी पर्यटकों के फंसे होने की भी खबरें सामने आ रही है। वहीं रिपोर्ट्स में 105 भारतीय टूरिस्ट
के लापता होने की बात भी कही गई है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चुनौती बनी हुई नजर आ रही है। पहाड़ी इलाका, तेज बहाव, टूटे हुए रास्ते और ऊपर से लगातार बदलते मौसम के बीच लोगों तक पहुंचना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि सेना और सुरक्षा बलों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। सरकार ने फिलहाल अभी मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिनस्टान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। मेडिकल टीमें, स्काउट्स और रेड क्रॉस की टीमें भी राहत कार्य में जुटी हैं। अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भेजने की तैयारी की गई है। सबसे ज्यादा जोर उन इलाकों से लोगों को निकालने पर है जहां नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है। अगर आपको लगता है कि भोटेकोशी नदी में ऐसी तबाही पहली बार आई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी इसी नदी में भीषण बाढ़ आई थी। उस हादसे में 9 लोगों की मौत और 24 लोगों की लापता होने की खबर सामने आई थी। और इतना ही नहीं, नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ की चपेट में आ गया था और इसका असर दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार पर भी पड़ा था। कई महीनों तक आवाजाही प्रभावित रही और अब एक बार फिर उसी इलाके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बार बार ऐसी तबाही यहां पर आती है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ भारी बारिश ही इसके पीछे जिम्मेदार है या पहाड़ी इलाकों में बदलता मौसम, अचानक आने वाली बाढ़, नदी के बढ़ते जल स्तर और संवेदनशील इलाकों में निर्माण भी खतरा क्या बढ़ा रहा है। हिमालय क्षेत्र में मौसम बेहद तेजी से बदल सकता है। कई बार ऊपरी इलाकों में अचानक भारी बारिश होने या पानी का तेज बहाव आने से नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता और जब नदी का बहाव अचानक बढ़ता है तो उसके रास्ते में आने वाली सड़कें, पुल और दूसरी संरचनाएं भी भारी दबाव में आ जाती हैं। नेपाल से सामने आई ये वीडियो इसी खतरे की एक गंभीर तस्वीर दिखा रही है। अब एक बार बिहार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एक बार फिर उस कनेक्शन को समझिए। तिब्बत से पानी आता है, नेपाल में भोटेकोशी नदी से गुजरता है और आगे सुनकोशी नदी से जुड़ता है और फिर यही नदी तंत्र कोसी के रूप में बिहार तक पहुंचता है। इसीलिए नेपाल में बाढ़ की स्थिति को बिहार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल में आई बाढ़ का पूरा पानी सीधे बिहार में तबाही मचा सकता है, लेकिन नदी तंत्र जुड़ा होने की वजह से जलस्तर और संभावित बाढ़ के खतरे पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए बिहार प्रशासन ने भी एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और अब सबसे जरूरी बात यह कि अगर आप नदी किनारे या निचले इलाके में रहते हैं तो ऐसे समय में सिर्फ वीडियो बनाकर या बाढ़ देखने के लिए नदी के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तेज बहाव ऊपर से देखने में जितना सामान्य लग सकता है, जमीन पर उतना ही खतरनाक हो सकता है। प्रशासन की तरफ से अगर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी है और अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर ही आप विश्वास करें। फिलहाल नेपाल में आई इस जलप्रलय ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि पहाड़ों में बदलता मौसम और अचानक बढ़ता नदी का जलस्तर कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। आज रसवा में पानी ने तबाही मचाई है, लेकिन इसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है, क्योंकि नदियां सीमाएं नहीं देखती। नेपाल से निकलने वाला पानी जब भारत की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ खतरे की चिंता भी सीमा पार कर आती है। और अब नजर नेपाल के हालात पर भी है और बिहार के उन इलाकों पर भी जहां प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। और आप इस पूरी स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।